अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि नामियाती मरकबात के ज़राए। नामियाती मरकबात के ज़राए, इसका मतलब ये है कि नामियाती मरकबात कहाँ कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। तो मैं आपको कोई भी टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन सोर्स है वो जिंदा जानदार है, यानी जानदार अशिया हैं। द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदार अशिया का सबसे बुनियादी जो ज़रिया है वो ज़िंदा यानी नामियाती मरकबात का सबसे बुनियादी ज़रिया ज़िंदा जानदार होते हैं, यानी जानदार अशिया से ये चीज़ें हासिल की जाती हैं। तो मेन सोर्स लिविंग थिंग होते हैं। आपको हासिल करने के तरीक़ेकार कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता चलूँ। नामियाती मरकबात को हासिल करने के लिए फ्रेंड्स दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपका लेबॉर्ट्री मेथड, जिसे हम सिंथेटिक मेथड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, सिंथेटिक मेथड का मतलब ये है कि हम नामियाती कंपाउंड को लैब में खुद भी तैयार कर सकते हैं, मतलब मसनूई तरीके से। मतलब ये है कि नामियाती मरकबात को मसनूई तरीके से तैयार करने के अमल को लेबॉर्ट्री मेथड कहते हैं। लेबॉर्ट्री मेथड कहते हैं। नामियाती कंपाउंड को हम लैब में तैयार करते हैं। लैब में कैसे तैयार करते हैं फ्रेंड्स लैब में कैसे तैयार करते हैं लैब में तैयार करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि हम लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके इन्हें तैयार कर लेते हैं। इनकी मिसालें कौन कौन सी हैं? इसकी मिसाल है हमारे पास फ़िनाइल, जिसमें हम वाशरूम के जो टॉयलेट वगैरह हैं इसको धोकर साफ़ करते हैं। ये भी नामियाती मरकब है। फ़िनाइल के अलावा नामियाती मरकबात की जो मिसाइल हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं स्प्रे, यानी कि कौन से स्प्रे? मच्छर मार स्प्रे होते हैं हमारे पास, मच्छर मार स्प्रे हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नामियाती खाद होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें नामियाती कंपाउंड को लैब में तैयार करने का तरीका है, जिंदा जानदार से हासिल करते हैं। दूसरा तरीका आपका ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हासिल करते हो वो फिर दूसरा तरीका फिर मज़ीद दो तरीक़ों पे डिवाइड हो जाता है। पहला है यानी कि जिंदा जानदार मतलब उन जानवरों से, उन पौधों से हासिल करते हैं जो ज़िंदा होते हैं, उन्हें फिर मार कर उनसे फ़ायदा उठाते हैं या किसी भी तरीके से, यानी कि वो जानदार जो कि ज़िंदा होते हैं उनसे हासिल करने का तरीका होता है जिंदा जानदार से हासिल करने वाला तरीका। मसलन हमारा जो दूध है वो नामियाती मरकब है, हम जिंदा भैंस से हासिल करते हैं, मुर्दा भैंस से हासिल नहीं कर सकते। हमारी जो मछली है, मछली में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होते हैं। अगर मैं बात करूं जनरल तरीके से तो हमारे पास मक्खन है, ये भी नामियाती मरकब है। क्यों? क्योंकि इन तीनों चीज़ों में जो मेन चीज़ पाई जाती है वो मेन चीज़ है प्रोटीन, लिपिड यानी कि चर्बी, और तीसरी चीज़ आपके पास है कार्बोहाइड्रेट। ना सिर्फ ये जानवरों से हासिल किए जा सकते हैं बल्कि पौधों से भी हासिल किए जा सकते हैं। मसलन रोटी हम खाते हैं, गंदम से हम हासिल करते हैं, चावल से हम हासिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये तमाम चीज़ें
सब्जियों से वगैरह से हासिल करते हैं। ये तमाम क्या है, नामियाती मुरक्कबात हैं जो हम जिंदा जानदार से हासिल करते हैं। तो नामियाती मुरक्कबात को हासिल करने के बुनियादी दो तरीके हैं, एक लेबॉर्ट्री है, एक जिंदा जानदार से हासिल करते हैं, दूसरा जिंदा जानदार से उनसे हासिल करते हैं जो जिंदा होते हैं, दूसरा वो होते हैं जो फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जिन्हें फॉसिल फ्यूल मतलब क्या है, मुर्दा जानदार से, मुर्दा जानदार से, यानी वो जानदार जो गल सड़ गए हैं, मर गए हैं, ज़मीन के नीचे दब गए हैं, उनसे। मसलन आपका कोयला कैसे एक नामियाती मुरक्कब है, जब दरख्त वगैरह, जंगलात वगैरह हाई प्रेशर के अंडर में दब जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो उनके नतीजे में आपका कोयला बनता है जो कि नामियाती मुरक्कब है। इसके अलावा कुदरती गैस भी फ्रेंड इसी तरीके से बनती है, जब बड़ी तादाद में जानदार ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, उनके जिस्म का सारा गैस निकल कर इसमें तब्दील होता है। उसके अलावा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी इसी तरीके से हमारे जिस्म की जितनी भी चर्बी है, जितना भी गैस है, वो सारा एक हाई प्रेशर के नीचे गल सड़ने से दबने के बाद पेट्रोलियम भी है और गैस में तब्दील हो जाता है। पेट्रोलियम में आपके पेट्रोल आते हैं, डीजल आते हैं, केरोसिन आते हैं, गासलेट आते हैं, ये तमाम चीज़ें पेट्रोलियम में आते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम लफ्ज़ ही इन तमाम चीज़ों का मजमुआ होता है। तो फ्रेंड सरसरी आपने ये कहना है, नामियाती कंपाउंड को हासिल करने का जो मेन बुनियादी जरिया है वो जिंदा जानदार है, जानदार अशिया हैं। फिर उन्हें लैब में भी तैयार किया जा सकता है, जानदारों से डायरेक्ट भी हासिल किया जा सकता है, जिंदा जानदारों से भी हासिल किया जा सकता है, गल सड़ने के बाद जो मुर्दा जानदार हैं उनसे भी हासिल किया जा सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक के सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नामियाती कंपाउंड को कहाँ से हासिल कर सकते हैं।